राधे राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा होगी बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में। देखिए दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन चलते चलते वह ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। या फिर हमारी नौकरी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि नौकरी हमारी छूट जाती है। और कई बार जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। और साथ ही साथ यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है या आपके मन में भी कोई संशय है या सवाल है, तो ऐसे में आप लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर उनसे विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। राधे राधे आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री। जैसे कि मैंने दर्शकों से कहा कि आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में और नौकरी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मैं यह करना चाहूँगी कि वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस ही करना चाहिए, और वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, सिर्फ नौकरी में रहना चाहिए। जी। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही अच्छा है और आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं नौकरी करूं या मैं व्यापार करूं, और किस अवस्था में हमें नौकरी में सफलता नहीं मिलती या व्यापार में सफलता नहीं मिलती। कारण क्या हो जाता है? कारण होता है हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनको हम द्वादश भाव बोलते हैं। द्वादश भावों में सबसे पहले हम देखते हैं दशम भाव को, एकादश भाव को, और द्वितीय भाव को, और द्वादश भाव को। इन 4 भावों का जो समावेश हमारे जीवन में आता है वो हमें दिखलाता है कि हमें व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। बहुत से लोग व्यापार उनकी कुंडली में स्थित है, वो व्यापार नहीं कर सकते, नौकरी उनके लिए अच्छी है, लेकिन वो व्यापार की तरफ दौड़ जाते हैं कि हम तो कोई व्यापार करेंगे, और इतना पैसा व्यापार में लगा लेते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। क्योंकि नौकरी में उनको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन व्यापार में हमेशा हानि होती है। कारण क्या होता है कि दशम भाव का स्वामी अगर आपका 6वें भाव में या अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए, या फिर दशमेश होकर के अष्टम भाव में नीच का आकर के बैठ जाए, या द्वादश भाव में बुध के साथ बैठ जाए, तो बुध के साथ बैठने पर भी, अष्टमेश नीच का होने पर भी आपके जीवन में व्यापार की जो लाइन है वो बिल्कुल नहीं है। अर्थात आप उस ऐसी अवस्था में आप लोगों को व्यापार नहीं करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। अगर आपका दशमेश उच्च का होकर के एकादश भाव में बैठा हो, या स्वग्रही होकर दशम भाव में बैठा हो, या स्वग्रही होकर द्वितीय भाव में बैठा हो, या इन पर उनके किसी मित्र ग्रह की दृष्टि आ जाए, मित्र ग्रह के साथ साथ कोई ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में लाभ दे रहा हो, जिसकी महादशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, उस समय अगर उसकी दृष्टि आ जाए, तो ऐसी अवस्था में लोगों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो उनके लिए व्यापार सफल हो सकता है। अब ऐसी अवस्था वाले लोग जिनका दशमेश उच्च का है, दशमेश एकादश भाव में बैठा है, या लगन में बैठा है, या द्वितीय भाव में बैठा है, तो ऐसी अवस्था में आप दशमेश का रत्न उपयोग में ले सकते हैं। दशमेश आपके व्यापार को 4 चांद लगा देगा, क्योंकि जो दशम भाव होता है वो राज्य नौकरी, एकादश भाव आपका व्यापार का, और पिता का जो भाव होता है वो भी 10वां भाव माना जाता है। अर्थात बहुत से लोग कहते हैं मैं व्यापार करना चाहता हूं, परिवार वालों का सहयोग नहीं मिलता, माता पिता का सहयोग नहीं मिलता, तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि आपका दशमेश या तो नीच का हो सकता है, शत्रु की राशि पर हो सकता है, तो इसके कारण आपको इनका लाभ नहीं मिल पाता है।
बिल्कुल आचार्य जी, इस विषय पर मैं आपसे और भी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राधे राधे मैम। जी राधे राधे, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम गोलू शर्मा। जी गोलू जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम, मैं बिजनेस के बारे में पूछना चाहता था मैम। मैं अभी फिलहाल नौकरी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो आप ऐसे में अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले। जी मैम, मैं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मैं फिलहाल अभी नौकरी कर रहा हूँ। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले गोलू जी। डेट ऑफ बर्थ मैम 31 जनवरी जी 1998। 1998। और जन्म का समय क्या है? जी मैम, समय क्या है आपके जन्म का? समय मैम 1:45 बजे। 1:45 बजे, रात्रि के या फिर दोपहर के? दोपहर के मैम, दोपहर। ठीक है। और जन्म का स्थान क्या है? जन्म का स्थान हरियाणा मैम। हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? कलानौर। कला गांव। आप लाइन पे बने रहिएगा गोलू जी। आपका जो प्रश्न है गोलू जी, वो है नौकरी को लेकर या व्यापार को लेकर, बताइए। गोलू जी, आपका प्रश्न जो है वो नौकरी या व्यापार को लेकर ही है ना? मैम मैं फिलहाल नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को व्यापार के बारे में जानना है। व्यापार के बारे में जानना है। देखिए, आपकी कुंडली हमारे सामने खुल गई है और कुंडली के वास्तविक रूप में देखिए, आपका जो शुक्र है वो सप्तम भाव में, केतु छठे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य मंगल शनि आपके नवम भाव में और शनि की राशि पर बैठा हुआ है, बुध आपके दसम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन गुरु की राशि पर है। ध्यान दीजिएगा भैया, इस समय आपको नौकरी ही अच्छी है, व्यापार करना आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपके दसम भाव में दशमेश तो नहीं है, लेकिन उनके शत्रु का विराजमान है, और शत्रु विराजमान होने पर आपको बिल्कुल लाभ नहीं होगा व्यापार क्षेत्र में। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी आप करते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नौकरी में नहीं आएगी। अगर व्यापार करना है तो पहले आपको नवग्रह शांति करानी पड़ेगी। नवग्रह शांति के साथ साथ आपको पितृदोष लगा हुआ है, क्योंकि सूर्य मंगल और शनि नवम भाव में विराजमान होने के कारण नीच भंग योग भी बनता है, और नीच भंग योग दोष के कारण भी आपको ये परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आप व्यापार तो भूल ही जाएं कि व्यापार करें, आप नौकरी पर ही उस अच्छे रहेंगे। नौकरी आपको लाभ दिलाने वाली है। अगर व्यापार की तरफ जाओगे तो नुकसान हो सकता है भैया, और अगर करना ही व्यापार है तो उसके लिए आपको नवग्रह शांति कराने के बाद ही आगे बढ़े। तो बिल्कुल गोलू जी, आपको क्या करना चाहिए यह तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन फिर भी यदि आप व्यापार में ही जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नवग्रह शांति करानी होगी। और यदि आप यह पूजन संस्थान के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको व्यापार और नौकरी के बारे में तो जानकारी दे ही रहे हैं, तो इससे संबंधित यदि आपके प्रश्न है तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है या फिर आपके मन में कोई सवाल है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि हम किस रास्ते पर चलें, तो ऐसे में आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम है, आप लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रही तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद भी या दौरान भी संस्थान के नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्कार, नमस्ते, आवाज़ मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश हो नहीं पा रहा। कोई नहीं, एक बार आप फिर से संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपकी कॉल नहीं कनेक्ट हो पाती दोबारा से तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के दौरान या बाद भी संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको इस कार्यक्रम से, इस मंच से प्राप्त होगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य जी, आप सवाल करना चाहोंगे बिजनेस के बारे में। ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होता है और वो अचानक से ठप हो जाता है, ग्राहक आने ही बंद हो जाते हैं, और बंद तो हो ही जाता है फिर ऐसा? जी देखिए, आपने जो प्रश्न कहा है इसमें सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारी कुंडली में किस हिसाब का बिजनेस हमें लाभ देगा, क्योंकि ग्रहों के अनुसार जो हमें बिजनेस लाभ देने वाला है
वो विशेष लाभकारी है। जैसे मान लीजिए आपके 10वें भाव में या एकादश भाव में शनि की राशि बैठी हो, 10वीं राशि या 11वीं राशि बैठे हो और शनि उनका स्वामी है, और शनि स्वामी होने के साथ साथ अगर आप लोहे का बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अनर्गल दूसरा कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको हानि होने की संभावना है। अब वो हानि होगी कब? जैसे आपने बिजनेस खोल लिया तो उस समय किसी शुभ ग्रह की महादशा या अंतर्दशा हो सकती है, आपको लाभ हो गया। लेकिन जब जब शनि की महादशा आएगी या शनि की अंतर्दशा आएगी तो उस समय आपके कार्यों में अवरोध होगा और नुकसान पे नुकसान होगा और बिजनेस आपका ठप हो सकता है। यहाँ पर आचार्य श्री मैं आपसे सवाल और भी करना चाहूँगी कि बिजनेस क्यों चलते चलते ठप हो जाता है, कहीं इस पे किसी की बुरी नज़र तो नहीं लग जाती? ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्कार, आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्ते। यदि आप टीवी देखकर बात करना चाह रहे हैं तो आप टीवी से थोड़ा सा दूर आके प्रयास कीजिए बात करने का, तभी आप हमसे बात कर पाएंगे। लगता है इनसे भी किसी कारणवश हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, आप फिर से संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं कनेक्ट हो पा रही या हमसे बात नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप संस्थान के नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल इशू होता है और आप हमसे बात नहीं कर पाते कॉल के दौरान, लाइव कॉल के दौरान, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। संस्थान के नंबर्स पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर भी आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ एक कॉलर और जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्ते जी, हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लगता है कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। आचार्य श्री, अभी आप कॉलर से जुड़ने से पहले हमें यह बता रहे थे कि बिजनेस चलता चलता क्यों ठप हो जाता है, उसी के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि हमें सबसे पहले अगर नौकरी करनी है या व्यापार करना है, और अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हमें विशेष रूप से ये देखना चाहिए कि वो हमारी कुंडली के साथ मैच करता है या नहीं। कुंडली के द्वारा वो बिजनेस हमारे पास आ रहा है या हमें वो लाभ देगा या हमें वो नुकसान देगा, क्या कारण है? कारण क्या होता है कि हमारा दशमेश और एकादश भाव का जो स्वामी है, जो दशमेश है या एकादशेश है, उन दोनों के स्वामी जो हमारे हैं उनका विशेष रूप से हमें ये देखना है कि वो बैठे कहाँ हैं। अर्थात उनके घर पर अगर कोई शत्रु बैठा है तो उस शत्रु का नाम का जो बिजनेस है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मंगल बैठ जाए शनि की राशि पर और आप मेडिकल की दुकान खोल के बैठ जाएं, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी मार्केट में आप बैठ जाइए, आपकी मेडिकल की दुकान चल ही नहीं सकती। चाहे आसपास की दुकानें कितनी भी चलें, आपकी बीच में दुकान भी आ जाएगी तो भी आपको मेडिकल में लाभ नहीं होगा। अगर उस बीच में आप जूतों का व्यापार करते हैं, ऐसी अवस्था का जो जातक है, जिनकी स्वामी गुरु हैं, दशमेश गुरु हैं, एकादशेश गुरु हैं, इनमें से कोई भी एक गुरु है, और वो खाने पीने का होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी छोटी दुकान, राशन की, जनरल स्टोर, ऐसी दुकान करता है तो उसको बहुत लाभ देगा। और अगर वो इसके विपरीत में जाकर के बिल्डिंग मटेरियल का काम करे या कोई और ऐसा काम करे, कपड़े का काम करे, तो उसको कितना भी अगर वो प्रयास करेगा तो भी सफल नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहले जो क्या होता है कि हमें कुंडली के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। अब क्या बात आएगी? बात आती है कि हमारा व्यापार जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छा चला, लेकिन बीच में बैठ गया, फिर एक बार उठा, फिर बैठ गया, और अब तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही बैठ गया, बंद करने की कगार पे आ गए। तो ऐसा क्यों होता है? उसका मेन कारण होता है महादशा। जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो आपके शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान होगा, या शत्रु ग्रह उस ग्रह को जो आपके एकादश भाव को देखता होगा या द्वितीय भाव को देखता होगा, क्योंकि प्रथम भाव जो कुंडली का होता है वो तन का होता है और द्वितीय भाव होता है धन का।
और धन में कौन सा धन? धन दो प्रकार का होता है। एक तो आप कमाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पूरे महीने में 1,00,000 2,00,000 रुपए कमाते हैं, तो वो आपका धन का घर द्वितीय नहीं है, वो एकादश घर है। द्वितीय घर है सेविंग का। आपने 2,00,000 कमाए, उसमें से 1,00,000 खर्च कर दिया, 1,00,000 रुपए आपके बचे, 1,00,000 आपने सेविंग की। अगर वो सेविंग 1,00,000 की तो उसको बताएगा द्वितीय घर। द्वितीय घर में जब आपने देख लिया कि हमारी सेविंग कितनी है, उस हिसाब से आप एकादश को मजबूत करेंगे। और आपका एकादश जब मजबूत हो जाएगा, चाहे वो पूजा से हो सकता है, दान से भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं होता कि हम दान किसी चीज को उठाया और दान कर दिया। दान भी कुंडली के हिसाब से करना चाहिए। अगर आपने कारक के स्वामी का दान किया है तो आपको और समस्या उत्पन्न होंगी, और अगर आपने मारक के स्वामी का दान किया है तो आपको लाभ होगा। तो विशेषकर जब हम कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, उसमें पैसा हम लगाते हैं, तो एक छोटा सा निवेदन मेरा आप स्वीकार करना कि आपको अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषाचार्यों से दिखाने के बाद ही आप उस व्यापार की तरफ अग्रसर हों। या आप कोई नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी के लिए आप अग्रसर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, तो वो भी आप विशेष रूप से देख लेना कि ये नौकरी आपके लिए अच्छी है या नहीं। इसमें आप रुक भी पाओगे या बदलते रहोगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है, 8वीं 10वीं जब पास कर लेता है, उस समय माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उसकी कुंडली को दिखाए और कुंडली के हिसाब से उसे सब्जेक्ट दिलाए, जिससे कि आगे चल के चाहे वो नौकरी करे या वो व्यापार करे, लेकिन उसके हिसाब से अगर उसका स्तर अच्छा होगा तो उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आ सकती। और अगर कुंडली का आंकलन कराए बगैर आप आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों के जीवन में नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान, सबसे अच्छा एक ही समाधान है कि आप विशेष रूप से कुंडली का आंकलन कराकर, उनके ग्रहों का उपाय कराकर आप ये करें। अगर अब इस समय सावन का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है, जिस किसी भाई को ये समस्या आ रही है, व्यापार की या नौकरी में परेशानी हो रही है, सीनियर परेशान करते हैं, या कोई और समस्या आ रही है, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस महीने में आप एक विशेष उपाय करके देखना, आपको निश्चित लाभ मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र सफल होंगे। करना क्या है? थोड़े से गन्ने का रस आपको जहां से मिले आप लेके आना, 1 गिलास गन्ने का रस, और गन्ने के रस को लेकर के आप अपने घर आइए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, और हल्दी डालने के बाद शिव जी के पास जाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ा दीजिए। 11 चावल अखंडित होने चाहिए, वो लेकर जाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए और अपनी मनोकामना बोल करके बिना किसी से बात करें आप अपने घर वापस आ जाइए। कहीं नहीं रुकना रास्ते में, किसी से बात नहीं करनी रास्ते में, सीधे अपने घर आना, और घर आने के बाद आप जो आपका नित्य कर्म है उसको आप कर सकते हैं। कहीं जाना है, किसी से बात करनी है, किसी से मिलना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को अगर आप करेंगे तो निश्चित मानना कि 3 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में बहुत लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि श्रावण मास बहुत पवित्र मास है और ये इस समय आपको बेहद लाभ देगा। अब बात करें हम 6वें घर की। जो कुंडली का 6वां घर है वो हमारे मामा का, माँ का, अर्थात हमारी बीमारियों का घर भी उसी को कहते हैं। अब जब बीमारी घर में उत्पन्न होंगी तो आपके व्यापार पर भी फर्क पड़ेगा। अब वो बीमारी आई कैसे? क्योंकि आपने कुंडली के निमित्त, आपकी कुंडली तो बता रही है दूसरा व्यापार करना है या दूसरी नौकरी करना है, और आपने दूसरी नौकरी या दूसरा व्यापार कर रखा है, तो उससे अड़चन तो कहीं ना कहीं आएगी। और वो अड़चन किस अवस्था में आएगी वो हम नहीं बता सकते। अड़चन किस अवस्था में आएगी, अर्थात आप बीमार हो जाओगे तो आप वहां नहीं जा सकते, तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं, क्योंकि वो कुंडली के निमित्त आपका कार्य ठीक नहीं है। और अगर वो कार्य कुंडली के निमित्त होता तो ये जो समस्या आपकी अनर्गल आने वाली थी वो नहीं आती।
इसका विशेषकर हम तो एक ही समाधान बताते हैं कि आप कोई भी शुभ कार्य आगे करते हैं, नौकरी व्यापार का कार्य आप करते हैं, तो उससे पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप अपनी कुंडली का आंकलन कराएं। और हम हमेशा आपकी सेवा में रहते हैं। तो आप जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर है, इन्हें नोट करके रख लीजिएगा और इनसे आप जब आपको मन करे, जिस अवस्था में जिस समय आपको मन करे, उस समय नंबरों पर कॉल करके भी आप अपनी नौकरी के बारे में, अपने व्यापार के बारे में हम लोगों से जानकारी ले सकते हैं। अगर हमसे सीधी बात नहीं हो पाती है, चिंता करने की बात नहीं है। हमारे संस्थान में जितने भी आचार्यगण हैं सभी आपसे बात करेंगे। और उनके साथ साथ अगर पर्सनल आपको हमसे ही बात करनी है तो आप छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर भी हमसे बात कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन आपको कोई व्यापार या नौकरी करने से पहले निश्चित रूप से कुंडली का आंकलन अवश्य कराना चाहिए, जिससे कि आ रही अड़चनें दूर हों। बात करते हैं चतुर्थ घर को लेकर। तो चतुर्थ घर हमारी कुंडली का जो होता है वो सुख का कारक माना जाता है। और सुख कब मिलेगा? क्योंकि राज्य नौकरी दसम भाव से चतुर्थ घर संपूर्ण दृष्टि में आता है और चतुर्थ घर से दसम भाव संपूर्ण दृष्टि में आता है। तो जो ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा होगा वो दसम भाव को स्पष्ट दृष्टि से देखता होगा और संपूर्ण दृष्टि से जब देखेगा तो अगर वो शत्रु है तो जब जब उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चलेंगी तब तब आपको कष्ट होगा। और अगर वो मित्र है, मित्र के साथ, या वो आपका समग्रह है या उच्चेश बैठा हुआ है, उच्च राशि पर बैठा हुआ है, तो वो आपको अपने समय पर विशेष रूप का लाभ देगा, जिसको हम कहते हैं अचानक धन लाभ। आपको अचानक कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, आपको अचानक से कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपको अचानक से कहीं धन प्राप्त हो सकता है। अर्थात किसी भी प्रकार से चतुर्थ भाव जो है वो दसम भाव की दृष्टि से आपको धन लाभ कराता है। पंचम भाव का जो ग्रह है, कोई भी ग्रह पंचम भाव में बैठा है और एकादश भाव को देखेगा, संपूर्ण दृष्टि की बात कर रहा हूं। दृष्टि जो होती है वो चार प्रकार की होती हैं, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद और संपूर्ण। अर्थात मैं संपूर्ण दृष्टि की बात कर रहा हूं कि संपूर्ण दृष्टि जब हमारी कुंडली पर पड़ती है, जब हमारे ग्रह पर पड़ती है, तो वो किस प्रकार हमें फल देती है। प्रश्न वही है कि कब हमारा व्यापार चलता है और कब ठप हो जाता है। इसी सर्किल में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पंचम कुंडली का जो घर होता है, पंचम भाव में कोई शत्रु ग्रह बैठा हो, एकादश भाव को देखता हो, तो चलता चलता बिजनेस ठप हो सकता है, रुक सकता है, बंद हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव एकादश भाव को संपूर्ण दृष्टि से जब देखेगा तो शत्रु की राशि वाला ग्रह या नीच का ग्रह या शत्रुवत व्यवहार करने वाला ग्रह या कोई पाप ग्रह आपको देख रहा है तो कोई अच्छे फल देने की उसकी इच्छा नहीं होगी और ना आपको अच्छे फल देगा। तो इसके कारण जो आपका व्यापार आज तक अच्छा चल रहा था, आज से वो डाउन होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव की दृष्टि जो है वो आपकी एकादश भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव में एकादश भाव का शत्रु ग्रह बैठा हुआ है या फिर नीच की अवस्था में बैठा हुआ है। अगर ऐसा हो कि पंचम भाव में उच्च का ग्रह हो, कारक तो स्वामी है ही, कारक का तो घर है ही पंचम, लेकिन अगर उच्च का हो या एकादश भाव का स्वामी हो या एकादश भाव में उसका मित्र बैठा हो या मित्र की राशि एकादश में हो, तो ऐसी अवस्था में जब आपका व्यापार स्लो चल रहा होता है और तब पंचमेश की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो आपका व्यापार बहुत अच्छा उठेगा। आपको अचानक से धन लाभ होने लगेंगे, अनेक क्लाइंट आपको मिलेंगे, अनेक व्यापार के क्षेत्र आपको मिलेंगे, नई नई सलाह आपको मिलेंगी। आप अपने व्यापार को जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत ही अच्छा है। इसी हिसाब से अगर आप व्यापार कर रहे हैं और छठवें घर में शत्रु की राशि विराजमान है और द्वादश भाव में बुध विराजमान है, ध्यान दीजिएगा, छठवें घर में या तो शत्रु राशि विराजमान हो गई या शत्रु ग्रह विराजमान हो गया
द्वादश भाव में आपका बुध विराजमान हो गया, और बुध किस अवस्था पर, या तो नीच की अवस्था पर, या मारक का स्वामी, या शत्रु की राशि पर है, तो ऐसी अवस्था में आपको ऐसा कोई कोर्ट केस लगेगा जो व्यापार के निमित्त होगा, और आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे लेकिन विजय प्राप्त नहीं होगी। कब तक? जब तक आपकी उस ग्रह की मादशा या अंतरदशा नहीं बदलेगी। फिर आप कहेंगे किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, या बाद में आप कुंडली का अंकलन कराएंगे तो आप कहेंगे कि कैसे मैं इससे निकलूं, फिर उसका आपको उपाय कराना पड़ेगा, उसके बाद आप उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि वो समय आने ही क्यों दें। जो समस्या आपके जीवन में आने वाली है उसको पहले ही कुंडली का अंकलन करा के दूर क्यों ना कर दी जाए, जिससे कि उस समस्या का समाधान पहले हो जाएगा, तो हमारे व्यापार क्षेत्र में या नौकरी में आ रही अड़चनें बिल्कुल दूर होंगी और आपका जीवन बिल्कुल पूर्ण रूपेण सफल हो सकता है। बहुत ही विशेष जानकारी से अवगत करा रहे हैं आचार्य श्री आप हमारे दर्शकों को। और देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी जा रही है, तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जीवन में जिसका समाधान ना हो। समस्या का समाधान हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें सही मार्गदर्शन अपनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि आप अपने जीवन में आचार्य श्री का मार्गदर्शन अपनाना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो यह भी संभव है। उसके लिए आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं संस्थान में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह सावन का पवित्र माह चल रहा है जिसमें विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, तो ऐसे में यदि आप विशेष अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपसे यह भी कहा था कि कई बार ना स्थितियां ऐसी बनती है कि हम अक्सर लोगों से यह भी सुनते हैं कि शायद किसी ने हमारे ऊपर बंधन कर दिया है जिसके कारण से हमारा जो व्यापार है वो चल नहीं रहा। क्या इस बात में भी सच्चाई है? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने बीच में कहा है कि जब हम कहते हैं कि 84 लाख योनियां जिनमें हमारा जन्म हो रखा है, हम मनुष्य योनि में पैदा हुए, कोई पशु योनि में, कोई कीट पतंग, पेड़ पौधे, ये 84 लाख योनियां हैं। और इनमें ही भूत प्रेत पिशाच ये योनियां भी इसी के अंदर आती हैं। अब अगर आपका कोई शत्रु हो सकता है या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे अलग हो गए हों, या आपके जैसा कार्य मार्केट में कोई करता हो, वो आपसे जलनवश, या कोई घर परिवार का व्यक्ति या कोई रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो जलन आपसे करता है, या आपने अपने ऑफिस की सुंदरता बना रखी हो, कोई ऐसा व्यक्ति वहां आ जाए तो उसकी नजर भी आपको लगेगी। और नजर कहते हैं पत्थर को भी फोड़ देती है, नजर का प्रारूप भी बहुत ही गलत है। तो इसीलिए आपको आपके कार्यों के अनुसार विशेष रूप से कुछ उपाय जीवन में करते रहना चाहिए। जब अगर कोई तांत्रिक क्रिया के द्वारा बंधन आपके व्यापार पर करा दें, आप लाख कोशिश कर लीजिए व्यापार को उठाने की, और कुंडली भी आपका साथ देगी, लेकिन व्यापार उठ नहीं पाएगा। कुंडली में अगर कोई दोष नहीं है और आपकी कुंडली आपका अच्छा साथ दे रही है, लेकिन फिर भी व्यापार नहीं उठ रहा है, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपको बांध दिया गया है, आपके हाथ को बांध दिया गया है, जिसके कारण भी आपका जो व्यापार क्षेत्र है वो नष्ट हो जाएगा। आप इसका एक लक्षण मैं आपको विशेष बता देता हूं, ये ध्यान रखना, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो आप बिल्कुल देर मत करना, क्योंकि ये समय जो लक्षण है वो मैं आपको बता रहा हूं कि चलते चलते काम रुक जाना, अचानक से 1-2 परेशानी डेली आना, तो ये समस्याएं हमारे कार्य के बंधन को बतलाती हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है जिसका आंकलन आपको जरूर करवाना चाहिए, वो भी समय रहते। तो यदि आचार्य श्री से आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा। इसी के साथ साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को इन पर विराम देने का। आचार्य श्री आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।